अलग बात है कि आज सिद्धि के नाम पर ढोंग फैलाया जा रहा है, सिद्धि के नाम पर आडंबर फैलाया जा रहा है, बच्चे पैदा कर रही है, कोई वैश्यावृत्ति तक कर रही है। मैंने देखी जिसमें माता आती है, मैंने वैश्यावृत्ति करते देखा। एक को नहीं, एक को नहीं, 25-30 तो मैंने पकड़ी होंगी। दुनिया में कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई विधि ऐसी नहीं है जो भाग्य में लिखे को बैठे। सावधान, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसे आडंबरी लोगों से सावधान रहना चाहिए। कहीं कोई सिद्धि नहीं होती, कहीं कुछ नहीं। मैंने मंत्र सिद्ध कर लिया। अब जैसे गायत्री मंत्र क्या होंगे कि मैं 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लिया, दशांश का फिर हवन कर लिया, दशांश का तर्पण, दशांश का मार्जन और दशांश का फिर ब्रह्मभोज हो गया। हनुमान जी ने थोड़े दिन में देखियो, अब शंकर जी भी खेलने लगेंगे। सिद्धि क्या होती है फिर समझ लो। जिसने मन को साध लिया वो सिद्ध है। वो मन को साधना ही सिद्धि है। जय माता की। उसका पति भी जय माता की, जय माता की, जय माता की, और माता और माता और माता। मैं रथ से उतरा। कैसा है, ये पाखंड करने की जरूरत नहीं है। ये सब कुछ ठीक नहीं था। मेरा पुत्र होकर के मेरे कोई पाखंड बताता है, भोगना पड़ेगा। जो विधना ने लिख दिया छठी रात को अंक, राई घटे न तिल बड़े रहे जीवन सब। मैं इन चक्रों में पड़ गया। 25 वर्ष खो दिए मैंने अपने जीवन के व्यर्थ। जय श्री राधे श्री गोवर्धन महाराज की जय। तो जय माँ गंगे की। दोस्तों मैं हूँ प्रयागराज में। जैसा कि आपको लगातार प्रयागराज के मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ, जो कि तीर्थों का राजा है। उसी माँ गंगा के किनारे पर हूँ। यहाँ महाकुंभ लगा हुआ 2025 में हूँ। मेरे साथ महाराज जी हैं। तो महाराज जी की वीडियोस आप मेरे चैनल पर देख चुके हैं पहले भी। आज महाराज जी से मैं जानूंगा कि सिद्धियों का रहस्य क्या है, कैसे होती हैं सिद्धियां। क्योंकि मैंने महाराज जी से पहले, मेरे मन में शंका थी कि मैं महाराज जी से पूछूं या ना पूछूं। तो महाराज जी से मैंने पूछ लिया, तो महाराज जी ने बोला कोई ऐसी समस्या नहीं। तो जय गुरुदेव। गुरु जी, सिद्धियों के बारे में आज हम जानेंगे। सिद्धियां किस तरीके से, कैसे, क्या? वैसे पहली बात तो मैं बता दूं, हमारे यहाँ वर्णन आता है हमारे धर्म ग्रंथों में 8 सिद्धि नवनिधि। हनुमान चालीसा में भी आता ना, अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता। यानी जानकी माता ने ऐसा आशीर्वाद दिया हनुमान जी को कि आप जो है 8 सिद्धि और नवनिधि के दाता बन गए। ऐसा जानकी माँ ने आशीर्वाद दिया उनको, वरदान दिया उनको। लेकिन देखिए, आज जो हम सिद्धि की वो बात करते हैं, आज वो सिद्धि किसी प्रकार किसी के पास नहीं है। हनुमान जी के पास थी, ये सच्चाई है, लेकिन आज किसी के पास वो नहीं है। वो विद्या आज बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। हाँ, ये अलग बात है कि आज सिद्धि के नाम पर ढोंग फैलाया जा रहा है, सिद्धि के नाम पर आडंबर फैलाया जा रहा है। अब देखिए, हमारे यहाँ सिद्धि का मतलब आज क्या है? किसी भी कार्य का पूर्ण हो जाना, ये सिद्धि है। जैसे हमारे यहाँ तो साधुओं में आपस में बोला जाता है, अरे भैया दाल सिद्ध हो गई है, अरे अब तक रोटी सिद्ध नहीं हुई। तो इसका मतलब समझ लो आप क्या हो, रोटी सिद्ध नहीं हुई यानी अब तक रोटी नहीं बनी। अरे दाल सिद्ध नहीं हुई, अब तक दाल नहीं बनी तुम्हारी, बोलते हैं हमारे यहाँ, सिद्ध बोलते हैं। इसके बाद ये है, अरे भैया ये काम तो मेरा सिद्ध हो गया, बोलते हैं ना, ये काम तो मेरा सिद्ध हो गया। यानी कार्य का पूर्ण हो जाना ही सिद्धि है। अब आज हमारे देखिए क्या कहेंगे कि अभी मैंने मंत्र सिद्ध कर लिया। अब जैसे गायत्री मंत्र क्या होंगे कि भाई 1.25 लाख मंत्र का जाप कर लिया, दशांश का फिर हवन कर लिया, दशांश का तर्पण, दशांश का मार्जन और दशांश का फिर ब्रह्मभोज हो गया। क्या कहेंगे, यार हमारा तो मंत्र सिद्ध हो गया, हमारा मंत्र सिद्ध हो गया। लेकिन ये सिद्धि नहीं है, ये सिद्धि नहीं है। सिद्ध क्या होता है मैं आपको बताता हूं। इस मन को साध लेना ही सिद्धि है। इस मन की चंचलता को नियंत्रण में कर लेना, क्योंकि साफ सिद्धि कहा है। जैसे आपने योग सिद्धि का वर्णन सुना होगा। अब योग सिद्धि क्या है? योग सिद्धि क्या है कि इस जो है मन को साध लेना, यानी इस मन की चंचलता को समाप्त कर देना, मन का एकाग्र हो जाना, मन का एकाग्र हो जाना, यही सिद्धि है। यही, और कोई सिद्धि को जैसे मैंने हनुमान सिद्ध कर लिया, हमने कहा ये थोड़ा ढोंग है, ये पाखंड है। क्योंकि एक बात याद रखना कि कलयुग है पाखंडे पूजा। कलयुग के अंदर पाखंड के अंदर पूजा है। कलयुग है संगे शक्ति, कलयुग में संगठन में शक्ति है। बहुत से लोग क्या कहेंगे, अगर भाई देखो मैंने देवी सिद्ध कर रखा है और थोड़ी देर में न्यू आ जाएगी, ये सब कोरे ढोंग होते हैं। मैंने देखा है, मैं एक जगह गया तो एक माई जो थी हिमाचल में, तो गंगा के नाम से, गंगा माई के नाम से बड़े बड़े लोग, पढ़े लिखे लोग आ रहे। जब मैं हिमाचल भ्रमण करते गया, बर्फ बहुत पड़ती थी वहाँ, बोले कि जिस में माई आती है। मैं भी बड़ा उत्सुक हुआ, मैं वहां पर गया। जब मैं गया तो जैसे क्या हुआ, उसमें माता जी आई और सभी लोग जय माता की, जय माता की, जय माता की, किसको जो माता जी सिद्ध है, और माता जी आ गई।
मैं सैदेशी लगा तो मेरे पास ये पिन थी, क्योंकि हम गाती लगाते थे ना, तो गाती किसके ना जाए, तो सिला हुआ कपड़ा उस समय नहीं पहनते थे, नागा थे, भ्रमण करते थे, तो मेरे पास पिन थी। मैंने सैदेशी लिया और पिन उसकी सैदेशी जांग में मार दी और उई 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 करके बोले, कहाँ गई उसकी सिद्धि? अगर वो माता थी उसके अंदर तो उसकी सिद्धि कहाँ से गई? एक जो है, मैंने क्या देखा प्रैक्टिकल में, एक साधु थे, बड़ा के बड़े सिद्ध पुरुष हैं जी, बहुत ही बड़े इलाके के लोग आते थे। मैं गया जब उसमें भ्रमण करने के लिए गया, मैंने एक बार उसको लालच दिया और मैं उसको एक सेवक के ट्यूबवेल पे ठहरा दिया, वहां कुआं था, रात को मैंने उसके हाथ पांव बांध करके कुएं में लटका दिया और मैं जान से मारे साहब, और सारी सिद्धि उगल दी उसने, जैसी जैसी सिद्धि थी। कुछ चमत्कार होते हैं जड़ी बूटियों के, कुछ चमत्कार होते हैं केमिकलों के, और हाँ, और एक जो है कलकत्ता में एक बाजार है, मैजिक बाजार, कुछ वहां से बनी बनाई चीजें आती है जादू दिखाने में, दूसरे को प्रभावित करने के लिए। ये सिद्धि कुछ नहीं होती इन आडम्बरों में, इन चमत्कारों में। ये चमत्कार झूठे होते हैं, जो कुदरत ने करना होता है वो होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैंने उसका मंत्र जप दिया, मैंने उसको ये कर दिया, उसका ये काम सिद्ध हो गया, उसका ये काम, ऐसे लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। समय से पहले भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। एक व्यक्ति के पास सुबह शाम तक 100 व्यक्ति आ गए, अब सबके काम तो फैल होंगे नहीं, 10 के तो काम करेंगे, वो 10 को खींच लावेंगे। वो 10 जिनका नहीं हुआ वो नहीं आवेगा, लेकिन जिसका हो गया वो तो 10 को बतावेगा, वो 10 को, और करते करते उसकी लाखों की संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लाखों की संख्या हो जाएगी। यानी किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है जो कोई किसी के उसको कर दे। जो हम करके आए हैं वो हर हालत में हमको भोगना पड़ेगा। जो विद्ना ने लिख दिया छठी रात को अंक, राई घटे न तिल बड़े रह रे जीवन सब। मैं इन चक्करों में पड़ गया, 25 वर्ष खो दिए मैंने अपने जीवन के व्यर्थ इन सिद्धियों के चक्कर में, और 25 वर्ष लगातार 70 से 95 तक मैं इन सिद्धियों के चक्कर में पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया। लेकिन आखिर में ढोंग पाया, पाखंड पाया। फिर एक संत मिले, उन्होंने कहा अपने मन को साध ले तो सिद्ध हो जाएगा। और ये बिल्कुल सच्चाई है, ये बिल्कुल, यानी मन की चंचलता को खत्म कर दे, मन में कोई इच्छा ना रहे, ये है सिद्धि। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शाहनपति है, वो है सिद्ध। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, कोई चाह ही नहीं रही, कुछ भी देख ले, कोई चाह नहीं, कोई चाह ही नहीं रही, वो सिद्ध है। वो चाह का नष्ट हो जाना ही सिद्धि है, इसलिए सिद्धि। और बाकी जो सिद्धियां तुमको बताई जाती है ना, ये सब कोरी बकवास है। अगर मैंने घोर सिद्ध कर रखा, मैंने काली सिद्ध कर रखी, मैंने कोरे आडंबर हैं, कोरे पाखंड हैं। मेरे पास 125 उदाहरण हैं जो मैंने पूरे भारत में घूम घूम के इनको देखा, और फिर जब इनकी परीक्षा ली। मैं अब गंगा जी की रेती में बैठे हैं, मैं आपको क्या बताऊं। एक लड़की के अंदर ये माता आती थी, पूरा परिवार उनका, एक तो मैं कहता हूँ मेरी एक चेले की पत्नी, मेरी कलश यात्रा निकल रही भागवत कथा की, मैं रथ में बैठा हुआ और उसके कलश, और कलश लेते 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 उसमें सिद्धि आ गई, माता आ गई, माता आ गई। कई औरतें तो कलश छोड़ छोड़ के जय माता की, उसका पति भी जय माता की, जय माता की, जय माता की, और माता और माता और माता। मैं रथ से उतरा, कैसा है, ये पाखंड करने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ ठीक नहीं होता। अरे मेरा पुत्र होकर के मेरे कोई पाखंड बताता है आपसे? हाँ, तो मेरा ही पुत्र है। मैंने कहा अच्छा। और बेटा जब मैंने ली पहली परीक्षा में फेल, तब मैंने कहा अब माता कहाँ गई? अब माता, अगर तुम माता थी तेरे को क्यों नहीं बताया गया कि तेरे घर में ये कार्य हो रहा है? फिर कुछ नहीं, ये सब ढोंग है, ये सब पाखंड है, आडंबर है। हमारी जनता क्या है, थोड़ा धर्म भीरू जनता है। यहाँ ऐसी ऐसी बातें प्रचलित हैं कि लोग डर जाते हैं। एक तो क्या है, कुछ लोगों को तो भावना लगी रहती है मेरी इच्छा पूरी हो जाए, मेरे पास ये है नहीं, दूसरे के पास है, मुझे आ जाए, इस तलाश में भागे फिरते जाते हैं। और जैसे उनको ढोंग दिखा दे, जैसे कोई पाखंड रच दे, तो उसको मान लेते हैं कि मुझे ये चीज मिल जाएगी, वो झांसे में आ जाते हैं। एक स्त्री की तो मैं बात बताऊं, एक स्त्री में माता आती, उसने मेरे एक सेवक की पत्नी को कहा कि तुम्हारे पति की तो आयु बहुत थोड़ी है। उसने कहा माँ फिर क्या होगा? कहने तू मेरा एक जागरण करा और तेरे पति की आयु बढ़ जाएगी। अब आप सोच लीजिए, जो गर्भ में ही निश्चित हो जाता है स्थान समय और कारण, वो बेचारी के मारे इतना पैसा था नहीं, कान के कुंडल बेच कर उसने जागरण करा लिया। संजोग की बात मेरे को बुला लिया, और जब मैं बुलाया, जो माता आई जागरण करने में, उसको पहले देख चुका था। मैंने कहा रे बुढ़िया, यहाँ मेरे ही सेवक के घर में आकर कहती डाल दी। तो मेरा कहता महाराज मेरी पुगल मत खोलियो,
ऐसे ऐसे, हाँ, ये सब आडंबर होते हैं। इन चक्रों में कभी व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धि क्या होती है फिर समझ लो, जिसने मन को साध लिया वो सिद्ध है। वो मन को साधना ही सिद्धि है, मन को साधना ही। अब एक बात बताओ, वैसे तो ये देवी बनेगी जब आ गया इनमें, रात को बच्चे पैदा कर रही है, कोई वैश्यावृत्ति तक कर रही है। मैंने देखी जिसमें माता आती है, मैंने वैश्यावृत्ति करते देखा उसको। एक को नहीं, एक को नहीं, 25-30 तो मैंने पकड़ी होंगी। दिन में माता आती है और रात को, और दुनिया देखो उनके पीछे, दुनिया। और अगर आप उनका क्या कहते हो, मारने को उड़ावेंगे उनके भगत हैं। अरे तुम हमारी माता की आलोचना कर रहे हो, तुम हमारी, देखो अब आप कितना अंधविश्वास है, कितना पाखंड है। और ऐसे पाखंडों ने ही हमारे सनातन धर्म का जो है ना बेड़ा गर्क कर रखा है। क्योंकि हमारे मन में बस ये रहती है कि यहाँ मेरी पूर्ति हो जाएगी, यहाँ मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी, यहाँ मेरी, और इच्छा की पूर्ति तो होती नहीं और नुकसान हो जाता है। अब इनके ये पूछते क्यों है, अब ये कारण समझिए। मैंने बताया सुबह से शाम तक कितने व्यक्ति आए, सबके काम ना बिगड़ते ना सबके बढ़ते। जिनके बन गए हो, हम माता के पास गए थे, यहाँ हम हनुमान जी के भगत के पास गए थे। आज को अब देखिए, कोई तो साईं बाबा के नाम पे, कोई बाबा बालकनाथ के नाम पे, कोई जहार वीर के नाम पे भरे पड़े हैं पाखंडी। क्या है? पाखंडी। ना यहाँ पाखंडियों की कमी, ना उनके भक्तों की कमी। अब तो महाराज जी हनुमान जी की भी आने लगेंगे, हनुमान जी। अरे बस पूछो ना, हनुमान जी थोड़े दिन में देखियो, अब शंकर जी भी खेलने लगेंगे। हाँ, क्यों? अब जो भांगड़ पीने वाले, जितने भंग पीने वाले, भोला भी तो पीता था। देखिए भोला भी तो पीता, देखिए। जबकि क्या था, भोले बाबा ने इस भांग के ऊपर, आग के ऊपर, धतूरे के ऊपर इतनी सुंदर जो है जड़ी बूटी, इन जड़ी बूटियों से, विषैली जड़ी बूटी थी ये, नशीली जड़ी बूटी थी, इनको शोधन करके, इनकी रसायन बना के इनसे दवा तैयार करी थी। आयुर्वेद का बहुत ज्ञान था शंकर जी को, और इन जड़ी बूटियों को मानव के उपयोगी बनाया। ऐसे ऐसे रोगों में ये दवा काम करती है, असाध्य रोगों में। तो करी तो थी शंकर जी ने वो, और लोगों को वो देते भी थे, खुद भी ले लेते थे। विषय तो वो था, लेकिन लोगों ने कहा भर भर का भांग, भोले भी तो पीता था भांग। वो जड़ी बूटी देखिए, आप सब सुनते हैं, जब आपको कोई रोग होता है तो डॉक्टर टैबलेट देता है। कितनी बड़ी होती है टैबलेट, और कहता है एक सुबह एक शाम। क्या है? और एक और कहते थे दूध और पीना इसके ऊपर, बिना दूध के नहीं लेना, गर्मी कर देगी, कहते हैं ना, कहते हैं। और आज सुबह से शाम तक तुम टैबलेट खाए जाओ, खाए जाओ, और ऊपर से दूध की बजाय चाय पिए जाओ, है तो ये दवा हुई? अरे कर तो तुम नशा रहे हो, बदनाम कर रहे हो भोले बाबा को। भोले बाबा ने तो इनसे जड़ी बूटियों को शोध करके, इनका शोधन करके, मैं गया एक संत के पास, तो मैंने कहा महाराज जी मैं भजन करता हूँ, लेकिन मन बड़ा चंचल है, भजन में मन नहीं लगता। मेरे सामने उन्होंने भांग से रसायन तैयार करी, 24 दिन लगे। 24 दिन में? हाँ, और मेरे को उन्होंने फिर गोली बांट बांट के दी, बाजरे के बराबर गोली थी, गोलियां नहीं, बाजरे के बराबर। और सिर्फ ये कहा जब भजन में बैठो एक सुबह और एक शाम, और केवल 40 दिन तक खाना, 40 दिन के बाद बिल्कुल नहीं खाना। और मुझे आनंद आ गया, मुझे आनंद आ गया। और जो बताओ सारा दिन जो है ना, तो पहले बात तो शोधन करया, उसका शोधन भी नहीं करया, बस अपना तोड़ा रखाया बड़े यार पड़ा। तो बताइए उनके जड़ी बूटी कैसे हो जाएगी? नशा है मेरे तो। और बदनाम भोला, बदनाम करते हैं। और वैसे क्या कहते हैं, हम भोले के भगत है, भोले के भगत है। तो ये तो बेटा आडंबर है, और इन आडंबरों से दूर रहना चाहिए और अपना भगवान का भजन करना चाहिए। इस संसार में मैंने क्या देखा, ना तो बेटा संतों की कमी, ना असंतों की कमी। साधु भी बहुत है यहाँ, स्वादु भी बहुत है यहाँ। अब इसलिए संतों की शरण में जाओ, संतों का संग करो, और स्वादुओं का संग छोड़ दो। अब पहचान कैसे पड़े? सीधी बात है, जिसके अंदर अपना जरा सा भी स्वार्थ है, अपने लिए कुछ भी करता है, वो समझो साधु नहीं है। साधु तो परोपकार के काम करेगा, साधु तो परोपकार के काम करेगा। भाई परोपकार आए सताम विभूति है, संत तो परोपकार के लिए आया है, तो अपना करेगा, वो अपनी कोठी बनाएगा, अपने नाम कार करेगा, अपने नाम जमीन क्या करेगा, अपने नाम करना क्या है? सही है, परोपकारी करना, और परोपकारी करना। इसलिए सावधान, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ऐसे आडंबरी लोगों से सावधान रहना चाहिए। कहीं कोई सिद्धि नहीं होती, कहीं कुछ नहीं होता, पूरा एक आडंबर है। कलयुग में पाखंड में पूजा होती है और संगठन में शक्ति होती है।
अच्छे लोगों का संगठन बनाओ, तुम्हारे अंदर संताजीर पाखंड का विरोध करो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। नहीं गुरुजी, जैसे ऐसा होता है कि कोई कहता है कि 1 लाख या फिर 1.25 लाख या फिर 21 ये जितने शब्द हों उस मंत्र में उतनी आपको लाख बार वो करनी है, तो ऐसी भी कुछ ऐसी सिद्धियां होती हैं ये भी तो अभी देखिए आप पद्म पुराण खोल के पढ़िए, पद्म पुराण में साफ लिखा, दुनिया में कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई विधि ऐसी नहीं है जो भाग्य में लिखे, पावरफुल कौन सी है? कोई सी भी नहीं इनमें, केवल कोई सी भी इनमें ये कोरा आडंबर है। लिखते अपनी ललाटे, जो विधाता ने लिख दिया ना, मैंने कहा ना, जो विधना ने लिख दिया छठी रात को अंक, राई घटे न तिल बड़े रह रहे जीवन संग, वो तो हर हालत में तुम्हें भोगना पड़ेगा। इस उद्देश्य से अगर तुम सिद्धि कर रहे हो मंत्र की, हाँ वैसे अगर तुम मंत्र का जाप करते हो, सत सवाय करते हो, वो लाभकारी है। वही जैसे भला करने के लिए भला। और सात्विक इच्छा, भला फिर वही बात, भला तो अपने कर्मों से होगा, नहीं, सात्विक इच्छा से, नहीं सात्विक इच्छा से आप करोगे तो क्या होगा, प्रभु की कृपा आपके ऊपर होगी। वही जानना चाह रहा हूँ। क्योंकि अपने इष्ट का अगर आप जाप करोगे तो उसकी कृपा आपके ऊपर होगी। लेकिन आप चाहे इससे हम दूसरे का कष्ट काट दें, दूसरे का ये कर दें और उससे आडंबर बना के रख लो, ऐसा कुछ नहीं होता। मंत्र से क्या होता है, पहले ये समझ लो, मननान त्राणते इति से मंत्र, जो मन को त्राण देता है, जो मन को शांत करता है, वो मंत्र है। इसलिए मन को शांत करने के लिए आप मंत्र जपते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक सिद्धि के चक्कर में आप मंत्र करते हैं, बकवास है। हाँ, मन को शांत करने के लिए आप मंत्र का जाप करते हैं, अच्छी बात है, इससे मन शांत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई मंत्र का उच्चारण करने से शांत होता है। तो जैसा कि दोस्तों देख रहे हैं कि गुरुजी ने बताया कि मंत्र की सिद्धि करना, ये या जो भी सिद्धि का एक वो है, तो खुद अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करना वही सिद्धि है। और मंत्र का उच्चारण अगर हम उसके साथ साथ करते हैं तो हमारी जो भी इच्छाओं का दमन है, और जो हमारा मन चंचल, जैसे कहते हैं कि इधर उधर वायु के वेग से भी बहुत तेज भागता है, तो उसको नियंत्रण में करना, वो ये उसके साधन है। और देखते रहें महाराज जी को और मुझे, और ऐसे पूरे प्रयागराज के दर्शन करते रहें। और माँ गंगा और जो यमुना का संगम है प्रयागराज, वहीं 2025 में जो ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला दिव्य और भव्य है, और इस बार डिजिटल भी है, क्योंकि इस बार जो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप महाकुंभ में दर्शन कर सकते हैं, और साधु संत जो यहाँ आए हुए हैं उनकी संगत कर सकते हैं, देख भी सकते हैं।